1000 शुरू हुआ। अब उस पर भी चिढ़ गए, ये इनका मिशन है, शिमाताई ने तो नहीं कहा। मैंने कब कहा मेरा मिशन है ये? श्री माता जी के ही शब्द उस पर लिख दिए मैंने, भाई माँ ने ही कहा है मुझे 1000 सहजी चाहिए। ये माँ का मिशन है, मेरा थोड़ी मिशन है। उस पर भी लोग चिढ़ जाते हैं, हर चीज में चिढ़ जाओ। क्योंकि जिन्होंने लाइन खींची हुई है, जिन्होंने एक सत्ता बना रखी है, उनको बड़ा कष्ट होता है हर चीज का। नहीं। भैया, हर जगह जब आपकी हैसियत नहीं है और आपको पावर मिल गया कहीं पे भी, तो लिप्त होना एवरीवेयर। ही होना है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैं जानबूझ के रखता हूँ, अपने संस्था की, अपने देश की। आप जानते हो क्यों? लेट डाउन करने के लिए नहीं, सबका फोकस आए, करेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए। मुझे किसी से घृणा नहीं है। अब ये जो मठाधीश हैं, ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये मठाधीश इतना बड़ा पाप कर रहे हैं जिसकी सजा की इन्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी बड़ी सजा मिलेगी। जो वास्तविक शिमाताई के बच्चे हैं उनको ये ब्लॉक करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। कितने बड़े पापी हैं ये, इनको पता ही नहीं है इस बात का। अब इनके प्रति भी करुणा है कि शिमाताई ने इन्हें जो अपने चरणों में लिया, और इतना बड़ा पाप कर रहे हैं अज्ञानता में। तो अब इनकी चर्चा मैं करता हूं तो सबका फोकस जाता है ना, जाता है। उनकी चीजों में ब्लॉकेज होती है, हर्डल आती है। कम से कम और ज्यादा पाप बढ़ने से तो कहीं ना कहीं रुकता ही है ना, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। जब एनलाइटेंड सोल्स का अटेंशन जाएगा, कुछ तो बेनिफिट होगा। इसके पीछे कोई बुराई करने का मकसद नहीं, बार बार इसी चीज पे, ताकि सबसे भयानक प्रॉब्लम है ये मठाधीशी, सहज को नष्ट कर दिया है इस मठाधीशी ने। तो बार बार फोकस करने का मतलब ये है कि आप सबका अटेंशन, आप यहाँ पे मौजूद हो, खाली इनका ही नहीं। जो यूट्यूब पे भी ऐसे समझ के लोग सहजी हैं जो इस बात को समझते हैं गलत हो रहा है, अटेंशन, इंटेंशन और अवेयरनेस के साथ में इन खराबियों पे अगर फोकस करेंगे तो ये भी खराबी दूर हो जाएगी। और बहुत अच्छा लगेगा जब सहज संस्था में एक ऐसी पहल हो जहां पे जो ग्रोथ हो वो फ्रीडम के साथ हो, किसी तथाकथित प्रोटोकॉल और किसी मठाधीश के कंट्रोल में होकर कोई बात ना हो। बहुत, और वो दिन होगा जिसका दृश्य श्री माता ने देखा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जितनी भी सहज संस्थाएं हैं सब में हर सामूहिकता वाले दिन केवल 10 मिनट के लिए वैश्विक जो बुराइयां हैं इन पे फोकस कर दिया जाए ना, केवल 10 मिनट के लिए। आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे गायब हो जाएंगी प्रॉब्लम इस धरती से। जितनी संख्या में लोग, क्योंकि कुंडली उठी है ना श्री माताजी के द्वारा, उन्हें कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर केवल इतना समझ लें कि हमें उन बुराइयों की तरफ फोकस करना है जो मानवता के खिलाफ है, आप हैरान होएंगे कि हो सकता है 15 दिन, हो सकता है महीने भर में ही सारा गायब, साफ हो जाए कचरा। लेकिन पूरे विश्व में हो अगर ऐसा, तब सारी संस्थाओं में। अब करना क्या है? आपको कुछ नहीं आता, आपको कैसे करना है ये भी नहीं आता, केवल आप फोकस तो कर सकते हैं ना, इससे भी बात बन जाएगी और ये विश्व सुंदर बन जाएगा। और कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी यही है, ये अवेयरनेस डेवलप करना। ये हम प्रार्थना ही कर लो, ज्यादा कुछ नहीं आता, प्रार्थना कर लो, लेकिन मेडिटेटिव स्टेट में करना है। ये नहीं कि किचन में खाना बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं हम कह रहे हैं प्रार्थना कर दी हमने ना। कनेक्टेड स्टेट में, व्हेन यू फील कनेक्टिविटी, इसी कंडीशन में ये घटनाक्रम होगा। और फिर अगर भैया। लगता है कि वॉरियर होना है तो भैया सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, और सब कुछ इस यूट्यूब पे मौजूद है। मिशन 1000, वो ये जो इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वर्कशॉप ऑन अटेंशन एट डिफरेंट प्लेसेस के, वो सारे आपको मदद करेंगे। सारे सामूहिकता, इतने सारे सामूहिकता के वीडियो हैं, वो आपको इतनी हेल्प करेंगे कि आप सब सीख जाओगे।
हाँ राकेश जी, कुछ बोल रहे थे आप। भैया आज मेरी किसी से बात हो रही थी, जो हम्म, पीछे अपने जिक्र किया था ना कि भाई हिसाब मांगना चाहिए सहजियों को। बिल्कुल। वही चीज सामने आई कि दिल्ली में जो लाइफ एटर्नल ट्रस्ट है, हम्म। तो यहाँ के सहजियों ने उनके जितने ट्रस्टी थे सबसे रेजिग्नेशन मांग लिया जी। अच्छा। सब रिजाइन कर दो और दोबारा वो रेजिग्नेशन के बेस पे दोबारा जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं उनको वो किया जाएगा। 9 साल से वो वही बने हुए हैं। उन्होंने मतलब कहना चाहिए कि कमर्शलाइज हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सफदरजंग एनक्लेव है का जो वो अपना सेंटर था ना, उसका लिस्ट में से नाम ही हटा दिया। और जो प्रॉपर्टी है उसमें खुद फैमिली रह रही है उनकी, और उनके वो पेरेंट्स रह रहे हैं दूसरे फ्लोर पे, लोग वहां से नाम ही हटा दिया। तो ये सारा खेल चल रहा है, प्रॉपर्टी का ही चल रहा है और टॉप लेवल से चल रहा है। मैं तो बहुत तो पहले ही मेरे कह को ये चुका जान के आपको। खुशी हुई, जैसे आपने कहा था ना कि भाई सहजियों का हिसाब मांगना चाहिए। और तो क्या। मेरे जानकार जो है, पहले हम लोग फाइनेंस टीम में होते थे, जो पूजा की टीम होती थी ना, हाँ। हाँ कलेक्शन वाली जो टीम होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि जितना कलेक्शन होता था और जो खर्चा होता था उसका पूरा हिसाब पूजा के बाद में हम दे देते थे। अब क्या है कि पूजा हो या कुछ भी हो, कलेक्शन तो होता है लेकिन हिसाब उसका 5 5 तीन तीन 4 4 साल तक नहीं होता। तो सहजियों ने हम्म। में जब अवेयरनेस आ रही है, उन्होंने जो है अब मांगना शुरू कर दिया है। तो ट्रस्टियों से, दिल्ली के जो लाइफ एटर्नल ट्रस्ट के थे उनसे, ट्रस्टियों से रिजाइन वगैरह मांग लिया। ये मेरे को उससे बात करने के बाद पता चला आज। पता है दिल्ली में क्या हो रहा है? मैं भाई मुझे नहीं पता। फिर वो कलेक्टिविटी की बात आई कि भाई कलेक्टिविटी अटेंड करना चाहिए। मैंने कहा भैया मैं जो है वो सामूहिकता बहुत अच्छे लेवल की अटेंड करता हूँ, और भीड़ भाड़ को मैं सामूहिकता नहीं मानता। कि नहीं, श्री माता जी ने कहा है कि वो सामूहिकता ऐसे भी अटेंड करनी चाहिए। मैंने भाई देख, तुमको भीड़ भाड़ में अच्छा लगता है, मुझे वो सामूहिकता नहीं लगती, मुझे कनेक्टेड कलेक्टिव चाहिए, वो मुझे मिलता है। और हम्म। हम लोग जो है, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और वहां पर जो है अटेंशन वर्क होता है, जितनी की वैश्विक बुराइयां होती हैं उन पर हम चित्त डालकर उनसे कार्य करते हैं, हम्म। विश्व की बुराइयों को दूर करने के लिए। देखो राकेश जी, तो मेरे अवेयरनेस को रैली ये है। कोट करना मैं नहीं चाह रहा था अभी यहाँ इस नहीं प्लेटफॉर्म नहीं, पे, बहुत अच्छा करा, लेकिन फिर इससे भी उत्साह बढ़ेगा ना आपने आप सबका। बताया था ना कि भाई सहजी में जब जागृति आएगी तो ये होगा। बिल्कुल होगा। जी इसीलिए शेयर किया मैंने। आप एक बार बताओ, घर में आप फादर हो मान लो, बच्चों को आपने 2,000 रुपए दिए, बेटा ये सामान ले आ, आप हिसाब मांगते हो ना। जी तुझे रखने हैं, तेरे को पैसे दे दूंगा मैं बाद बिल्कुल। में तेरे लिए, पर तू हिसाब तो दे, खर्चा कहाँ कहाँ किया। हिसाब तो चाहिए। घर में जब हिसाब मांगते हैं तो इतनी बड़ी संस्था में हिसाब क्यों नहीं मांगते भाई, वाह। और क्यों नहीं पब्लिश करते, बल्कि पब्लिश उन्हें खुद ही करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो, अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है बिल्कुल तो वेबसाइट आप पे भी। डाल दें और कुछ नहीं तो। है। क्या कह रहे हैं राकेश जी? शायद कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। अगर आपने पैसे दे दिए, आपने कहा भाई मैंने तो 10,000 रुपए दे दिए संस्था में, अगर आपको पता नहीं कि आपके पैसे का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, अगर दुरुपयोग हुआ जी बिल्कुल। तो आप पापी हो। आप भी उतने ही पापू पापी हो जिन्होंने पैसे खाए हैं, उससे ज्यादा आप दोषी हो, क्योंकि आप ही ने उन्हें पैसे खाने का मौका दिया है। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा जा कहाँ रहा है, इसलिए नहीं। आपकी आवाज अटक गई भैया। नहीं, मेरी आवाज अटक रही है। क्यों मेरी आवाज अटक रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही है? नहीं नहीं, क्लियर है राकेश जी, आपकी आपकी आवाज। तरफ थोड़ी शायद कनेक्टिविटी की होगी। तो अगर हम पैसे दे रहे हैं और हमारे उस पैसे की दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम पापी हैं, हमारी को सजा मिलेगी इस चीज की। जैसे कि आपने सत्ता को दे दिया पैसे, आपने 10 लाख रुपए सत्ता को दे दिए, सत्ता ने दंगे करा दिए उस पैसे से, तो पापी कौन है? कौन है पापी? चंदा देने वाला। देने वाला। क्योंकि तू जानना ही नहीं चाहता तेरे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, हिसाब ही नहीं मांग रहा तू तो फिर तू तो इसके पापी है पक्का। तो इसलिए हिसाब जरूरी है। चलो, आप मेरी बात मत मानो, श्रीमाता जी की बात मान लो। श्रीमाता जी ने भी तो कहा है हिसाब किताब ठीक रहना चाहिए। हिसाब किताब बहुत जरूरी है। क्यों वो, इसका रीजन नहीं ये भैया है या बेसिकली। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों पे अविश्वास करते हैं।
इसका मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं हम कहीं पाप तो नहीं कर रहे, हमारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अगर सब जागरूक हो जाए ना पूरे विश्व में, मुझे नहीं पता भारत में विदेशों में क्या मेंटेन करते होंगे कैसे, लेकिन भारत में बहुत गड़बड़ है, हिसाब ही नहीं देता कोई। अगर सब हिसाब मांगने लगेंगे, इन ये मठाधीशी नष्ट हो जाएगी। और जब इन दस मठाधीशी सालों खत्म हो में बहुत जाएगी ना, तो बुरा हुआ ग्रोथ है। अच्छी होगी। मठाधीशी खत्म हुई और ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मठाधीशी ने ग्रोथ को बर्बाद कर दिया है सहयोग संस्थाओं में। बिल्कुल। 10 सालों में बहुत बर्बाद हुआ है हिसाब किताब वाला। पहले क्लियर था। मुझे भी हाँ, जैसे राकेश भैया ने बताया, मतलब पूजा के बाद हम लोग भी उसमें थे, पूरा का पूरा खोल के रख दिया जाता था कि यहाँ पे ऐसे हुआ एकदम क्लीन, और इतना बच के आया, बस ऐसे हुआ जमा तक। मुझे अब याद पूरा है क्लोज पहले, है। पहले मुझे याद है संस्था में बाकायदा माइक पर बताया जाता था, इतने पैसे आए इतने खर्च हुए, हिसाब बना के दे दिया है हमने। आप देख सकते हैं प्रिंटेड मटेरियल हमने देखा है कई बार। बाद में तो अब कुछ नहीं होता, सब खा जाते हैं, हिसाब किताब देते ही नहीं। मैं पैसे खाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हिसाब किताब खा जाते हैं, हिसाब किताब देते ही नहीं है। ये क्या मतलब हुआ भाई, हिसाब किताब क्यों नहीं देते? क्योंकि आप दोषी हो, आप पापी बनोगे अगर उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया, किसी ने भी अगर आपके दिए पैसे का। वो दोषी तो हो ना हो, पर आप दोषी जरूर हो, क्योंकि आप ही के कारण ऐसे नालायक लोग जो हैं संस्थाओं में चिपके हुए हैं, इसी अंधभक्ति के कारण। अंधभक्ति है ना ये, मैं इसे अंधभक्ति कहूंगा, क्योंकि एक बुराइयां जन्म ले रही हैं पैसे देने वालों के कारण, और उसका हिसाब किताब नहीं लिया जा रहा, तो बुराइयां जन्म ले रही, तो देने वाले दोषी है ना इस बात के, इन बुराइयों के। मठाधीश किसने बनाए बताओ? मठाधीश अपने आप बन गए या ऐसे सहजियों ने बनाए मठाधीश? जो धर्म भीरू सहजी होते हैं खुद ना, धर्म बनाता है। भीरू टाइप के। नहीं नहीं नहीं, है माँ को बुरा लग जाएगा, माँ ने कहा कोऑर्डिनेटर, माँ ने कहा लीडर ट्रस्टी। अरे व्हाट द हेल, बुराइयां हो रही हैं, अब माँ माँ करके डरे जा रहे हो। माँ माँ सब देख रही हैं, बताओ। बदतमीजी कोई कर रहा है और हम कह रहे हैं माँ देख रही है, माँ अपने आप ठीक कर देंगी। एक लेक्चर है श्री माता जी का, उन्होंने कहा है, अगर पढ़ लेना कहीं ना कहीं, मैंने बहुत पहले मेरे कानों में पड़ी थी आवाज, उनका लेक्चर सुना था मैंने। वो कहती हैं कि सहजी ऐसा होता है कि अगर अपने परिवार में भी बुराई हो रही है तो बुराई को सामने लाता है, वो छुपाता नहीं है। और आपको बुराई में, अपने परिवार में बुराइयों को सामने लाना चाहिए ताकि वो दूर हो सके। दिस इज नॉट ए क्रिटिसिज्म, दिस इज ए पेन। जो बात मुझे वहां कहनी थी, लोगों से कहता था तो लोग बुरा मानते थे, वो बात मुझे यहाँ कहनी पड़ रही है। वही बात तो वहां कहना चाहता था, लेकिन वो उन्होंने, हाँ उनका मठ है, उनका साम्राज्य है भाई, वहां कैसे आपको बोलने तक तो देंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है चीज ठीक हो जाए तो बोलने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रोटोकॉल के खिलाफ है, क्योंकि प्रोटोकॉल के जरिए, जैसे ईडी सीबीआई और ये एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमारा प्रधान सेवक ने पूरे देश को कंट्रोल कर लिया पूरा, तो ये जो प्रोटोकॉल भी ईडी सीबीआई की तरह है। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। प्रोटोकॉल पता नहीं कब कहां से किसने बनाई, मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की तरह होता है, किसी सहजी को दबोचने के लिए, कि कोई सही आवाज ना उठा दे, तो तुरंत प्रोटोकॉल नाम की पावर का इस्तेमाल कर लो। अरे प्रोटोकॉल्स जागृति के कौन से होते हैं, मुझे बता देना जरा। ये तो कंट्रोल करने के हथियार हैं, मठाधीशी को बरकरार रखने के हथियार हैं ये। जब तक श्री माता जी थी तो पूजा का कोई प्रोटोकॉल था। पूजा जो होती थी श्री माता जी के साथ साथ प्रोटोकॉल था, बस। दैट्स इट। उसके बाद इतना उसको प्रोटोकॉल ही सर्वश्रेष्ठ हो गया सहयोग में, उसके सिवा कुछ बचा नहीं। पूजा का बस प्रोटोकॉल इसलिए था कि
केवल आदि शक्ति माँ को ही पता है कि पूजा कैसे करानी है। हम लोग कैसे जाने कि कौन से बाद क्या होना चाहिए, तो माँ को ही पता है ना। तो उसका उन्होंने एक अपने आप बताकर एक सेटअप बनाया कि इस तरीके से करो। ये है प्रोटोकॉल कि पूजा करना, किसी देवता का हम आवाहन करने जा रहे हैं, देवता का, और गलत सलत तरीके से करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा या एक्टिवेट नहीं होंगी शक्तियां। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया, डेवलप किया कि ये सेटअप को फॉलो करो। ये केवल उसके लिए प्रोटोकॉल था। अभी ने तो हर बात में प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोटोकॉल, कोई सहजी आके बता नहीं सकता ये प्रोटोकॉल, हमारे हिसाब से चलो ये प्रोटोकॉल। ये तो इन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बना दिया। दबोचो सारे सहजियों को, डरा डराम धमका के रखो, आवाज भी ना उठाएं गलत चीजों के खिलाफ। हम हिसाब भी नहीं देंगे तब भी आवाज ना उठाएं। प्रोटोकॉल है। बिना पूछे 25 लोग बैठ नहीं सकते सर जी। प्रोटोकॉल है, बिना आप कोऑर्डिनेटर के परमिशन के नहीं बैठ सकते एक साथ हर वीक। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बदतमीजी देखिए। तो भाइयों बहनों, जागृत चेतनाओं, जो YouTube पे देख रहे हैं, यदि आप इन कैटेगरी में आ रहे हो, आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, पर मेरे हृदय में आपके प्रति कोई घृणा नहीं है, बल्कि आपको उस पाप से बचाने के लिए कह रहा हूं जिसका अंदाजा भी आपको नहीं है, जो आप कर रहे हो। सारे सहजियों की ग्रोथ को आपने दबोच रखा है, अपने अपने ही साम्राज्य बनाकर चला रहे हो। आपका बहुत बुरा होगा अगर आप नहीं समझे इस बात को। पीड़ा है, आपकी सोल के लिए पीड़ा है, आपकी चेतना के लिए पीड़ा है। कोई बुराई का मकसद नहीं है इसमें, ना ही क्रिटिसिज्म है, ना कोई बुराई है। बुराई हमेशा पीठ पीछे होती है। हम तो ओपनली बोल रहे हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। ये निंदा नहीं है, ये पीड़ा है। कर दो दूर, बहुत दुर्गति होने वाली है वरना आने वाले टाइम में। मैंने बताया था पिछली बार, कुछ सहजी अंधभक्ति करते थे हमारे प्रधान सेवक की। मेरी पोस्ट से उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने मेरे से बातचीत करी। मैंने कहा देखो, आप किसको चाहते हो नहीं चाहते हो इससे मतलब नहीं है। आप किसी नेता को, सवाल यह है कि वो नेता कर क्या रहा है। आप ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप कम से कम, अगर हमारी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो कम से कम साइलेंट रहो। वो पक्के अंधभक्त हो गए। उनका इतना भारी नुकसान हुआ जीवन में, वो पूरा नहीं हो सकता कभी भी। अब याद आती होंगी मेरी बातें। बड़ा मजाक उड़ाते थे। ठीक है, हमें तो मजाक उड़ाना भी बुरा नहीं लग रहा। हमें तो तब भी पीड़ा थी, हमें पता था परिणाम क्या होने वाला है। और आज उनकी दशा देखकर कोई खुशी थोड़ी होती है। इतनी बुरी कंडीशन में है, कोई खुशी थोड़ी होती है, ऐसे को देख के पीड़ा ही होती है ना। अपना परिवार का सदस्य इतनी पीड़ा में है, कहाँ कोई खुशी मिलेगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था ना, अहंकारवश। आज भी हकीकत यही है। ये जो प्रधान सेवक के जो अंधभक्त हैं, बहुत दुर्गति होने वाली है। एक दुर्गति का प्रमाण तो वैक्सीनेशन के रूप में आ चुका। इतना बड़ा प्रमाण आया है सबके सामने, पूरे वर्ल्ड में आ गया। और भी बहुत सारे आएंगे अगर नहीं समझे तो। तो अब एक काम करते हैं। अभी हमारे देश की स्थिति में बड़ी खराबियां शुरू हो गई हैं। जब 2 चरण के मतदान हुए हैं, आप सबको उसका परसेंटेज पता लग गया था ना, कि 58% हुआ, कहीं 5, कि 19 की तुलना में 9% से लेके 15% कम मतदान हुआ, यानी कि लोग वोट डालने कम आए। चुनाव आयोग ने बदतमीजी करी और अपनी मर्जी से 11 दिन बाद, जो कि तभी तभी डाल देते हैं वेबसाइट पे या अगले दिन सुबह डाल देते हैं, 11 दिन बाद किया, पता लगा उसमें 6-6%। आपको आजकल में देखा होगा, आपने न्यूज सुनी होगी कि चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद अपने आप परसेंटेज बढ़ा के लिख दिया, अपने आप 6-6% बढ़ा दिया, जबकि उस दिन परसेंटेज डाउन था।
भाई वो भी चुनाव आयोग ने बताया और 11 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने बताया। इसका मतलब परसेंटेज इसलिए बढ़ाया गया। अगर लो परसेंटेज है, समझना बात को, अगर लोगों ने वोट कम किए हैं, इसका मतलब क्या है, किस लोगों ने वोट कम किए, तो ये प्रूव हो गया कि सत्ताधारी पार्टी के पसंद करने वाले लोगों ने वोट नहीं दिए, गए नहीं वोट डालने। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ताधारी पार्टी के जो वोटर थे वो आए नहीं वोट डालने। 9 से 15% वोटर नहीं आया, अलग अलग जगह 190 सीटों पे चुनाव हुआ। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्लैरिफाई होना चाहिए माइंड में क्या चक्कर है। अब उन्हें टेंशन हो गई कि भैया ये तो गया हमारे, ये 190 सीटों पे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दिया परसेंटेज, पर ये नहीं बताया नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कहाँ पे कितने डले, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इससे बेनिफिट क्या दिए, ये क्या बेनिफिट दे रहे हैं कि अब हमने तो परसेंटेज बढ़ा दिया है, अब ईवीएम में धांधलेबाजी करवा लो। समझ पा रहे हो आप? मान लो ईवीएम में धांधलेबाजी तभी होगी ना जब परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये बदमाशी शुरू हो गई है। तो अब जरा हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले तो होलिका मैया पे करी थी ना पिछले बार तो, अब होलिका मैया को तो बाईपास कर दिया इन्होंने, और बड़ा फ्रॉड करवा रहे हैं अभी ये। अपनी मर्जी से परसेंटेज पब्लिश कर दिया उसने, अनऑथेंटिक। अब जरा थोड़ी देर फोकस करेंगे हमारे देश के चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे फोकस करेंगे। और लेजर लेजर को प्रवाहित करेंगे चुनाव आयोग पे पूरा। और लेजर डायरेक्ट करते हुए भाव ये रखेंगे कि जो सही है इसके द्वारा वही होना चाहिए, फेयर, कि चुनाव आयोग फेयर कार्य करे, बस यही भाव। उसके साथ लेजर वर्क पूरा, पूरे चुनाव आयोग पे जो पूरे भारत में बिखरा हुआ है। अब इसके बाद टारगेट करेंगे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है सत्ता, इन तीनों पे लेजर वर्क एक साथ। प्रभाव रखेंगे ये सभी विभाग सत्य को सहयोग करें।
इसके बाद फोकस करेंगे समस्त प्रकार की न्यायपालिकाओं पे, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके समस्त जजेस पे। भाग यही रहेगा, सत्य के सहयोग में कार्य करें, न्याय के, वास्तविक न्याय के पक्ष में अपने निर्णय दें, बिना किसी दबाव के। कैसा फील हो रहा है? रिफ्लेक्सेस फील हुए? रिस्पॉन्स फील हो रहा है सिस्टम में? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? म्यूट तो नहीं हो गया मैं? पहुंच रही है। हो रहा है बहुत। ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया तो इसलिए सब उसके अंदर हो गए। हाँ। एनर्जी बहुत आई होगी। अब कितना मजा आता है ना, थोड़ी देर आंख बंद कर ध्यान में जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है अमृत मिल गया। अब कोई ध्यान का अवसर तो आता नहीं इस प्लेटफॉर्म सही। पे। बताओ, क्या ये प्लेटफॉर्म है? ध्यान व्यान तो कुछ होता नहीं है। क्या ध्यान की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म पे? है? नहीं, भैया इसके कार्य की यहाँ जरूरत तो है। जो भी कुछ होता है ना वो ध्यान में ही होता है। या फिर वो करें ओ, क्या ऐसा करने का दिल करता है इसमें डूबने का? हम्म। अब है? नहीं होता है, पहले जैसे हम लोग ये वीडियोस लगा के रिपीट करते रहते थे, बट अब ऑटोमेटिकली जो चल रहा है उसी के साथ चल रहे हैं। पहले पहले ट्रेनिंग ले रहे थे, अब नौकरी लग चुकी है हमारी। पहले
पहले स्टूडेंट थे, पता है अभी अटेंशन वर्क अब कर रही नौकरी थी लग तो गई है। फोकस बहुत अच्छे से हो रहा था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे आर्मी में एक सिपाही की जब भर्ती होती है तो वो बंदूक चलाना जब सीखता है और जब वो अच्छा बन जाता है, तो मैंने कहा पहले मैं कर क्या रही थी, अब तो मैं कर पा रही हूँ, मेरा फोकस एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट पॉइंट पे गया। मैंने कहा मैं कर क्या रही थी, मैं तो उसी में खुश हो जा रही थी, मैं फर्रे उड़ा रही थी अभी। सिर्फ एम लग रहा नहीं था, बट मतलब अब वो जो था एकदम डायरेक्ट हिट था। डिफरेंस है। और एक उसमें हम अपनी इंटेंशन भी डाल लेते हैं कि कोई भी मतलब जो हम करप्शन कर रहे हैं वो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, किसी को इतनी पावर मत दे दो, कोई ह्यूमन को इतनी पावर मत दे दो कि आप अपना जो कर्तव्य है वो भूल जाओ। कई बार मुझे पता है क्या फील होता है, ये जो संस्थागत चल रहा है ना ये सिलसिला, संस्थागत स्तर पे जो होता है, तो पता है कैसे लगते हैं आपको? हंसी आएगी, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, फैक्ट लग रहा है। पता है कैसे लगता है? जैसे बारात में कुछ दूल्हे के दोस्त आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, बैंड बाजे वालों से ना वो झुनझुने उंझुने पकड़ लेते हैं हाथ में, ढोल, वो खुद बजा बजा के डांस कर रहे होते हैं। लिटरली ऐसी फीलिंग आती है, मैं क्या हो रहा है संस्था में, बारात में आए हैं डांस कर रहे हैं, दूल्हा चल रहा है उसके चारों तरफ खड़े हो गए, झुनझुन झुनझुन, वो ऐसे ऐसे बजा बजा के, वो डमरू से नहीं होते जो बजते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, झुनझुने, पता नहीं कुछ ऐसे- ऐसे झुनझुन नगाड़े। पकड़ के कोई उसका वो ले लेगा ढोल, अपने गले में डाल के बजा रहा नगाड़े। होगा उसका दोस्त। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और दुख भी होता है यार, क्षमाता ही ने इन सब चीजों के लिए बनाया था क्या, इसलिए दिया था क्या? दुखद फील होता है, तो भाई कम से कम इसको बदलना पड़ेगा। और अगर नहीं बदला जाएगा ये, तो बहुत दुर्गति होने वाली है, बहुत दुर्गति। कम से कम अगर बदल गए तो बच जाएंगे, काफी लोग बच जाएंगे, बहुत डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बहुत बुरा, जीवनों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सोल्स को अवसर नहीं मिलेगा, चेतना इवॉल्व नहीं हो पाएगी, बहुत पीड़ा वाला काम है। कोई एंटरटेनमेंट के लिए है कोई ध्यान में? कोई सामूहिक स्तर पे एंटरटेनमेंट की प्लानिंग चलती है, एंटरटेनमेंट कैसे करें, संस्थाओं में जाकर, सेमिनार्स में जाकर एंटरटेनमेंट कैसे करना है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? कैसे एंटरटेनमेंट के लिए कोई सोच सकता है संस्था में? हाँ, तो दिल बहलाने के सौदे चल रहे हैं। वाह, क्या हो गया हाल, बस पूछो मत हाल। तो थोड़ा आटे में नमक की तरह तो ठीक है, पता लगा नमक में ही आटा मिलाए दिए हैं सारे के सारे, स्थिति क्या होगी? अच्छा, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये फील करने वाला है। ये प्लेटफॉर्म खत्म हो गया किसी भी कारण से, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप सब लोग? भैया ये मैंने बहुत बार सोचा है। तो जैसे कभी कभी जैसे हमारी सत्ता का जो हालत चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है अगर वैसा कुछ आया, क्योंकि हमें बहुत बार अगेंस्ट में बोलना पड़ता है, जैसे हालात होते हैं हॉस्पिटल में या कहीं पे भी। तो मैं सोचती हूँ अगर जेल में बंद कर दिया तो वहां तो मोबाइल रहेगा नहीं, वहां जूम अटेंड करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, अपने अंदर ही जुड़ के रहेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पहले सेंटर जाते थे, अब सेंटर तो जाने का दिल नहीं करता आप लोगों का। अब ये प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा, देन व्हाट? ऐसा तो नहीं फील होगा, हाय घर के रहे ना घाट के रहे, वहीं ठीक थे, आसमान से गिरे खजूर में लटके, ऐसी फीलिंग तो आएगी ना, या नहीं आएगी? बिल्कुल। ये नहीं वाली नहीं। फीलिंग हमारे नहीं। हृदय में इतनी सामूहिकता का फीलिंग होता है, जैसे कलेक्टिविटी की फीलिंग होती है हृदय में। आएगी नहीं ऐसी फीलिंग?
किसके नहीं, इसके और अंदर जैसे आएगी बता दो, किसके अंदर नहीं आ, आएगी ये भी बता दो। जो जैसे आपने प्रैक्टिस करवाई है ना, सारी सूक्ष्म उच्च स्तर की चेतनाएं हमारे आसपास है, और हर बार आपने यही से बताया, तो अब वही करते रहते हैं पूरा दिन। जब भी कभी चित जाता है तो हम करते हैं सामूहिकता में ऐसे। मैंने हालांकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था, बट अब वैसे ही करेंगे फिर। चलो एक क्लू जैसे देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ, एक क्लू जो मेरे को फील होता है। ये सामूहिकता नहीं रही। अब कोई चीज जब शुरू होती है तो कभी उसका एंड भी होता है। ऐसा नहीं है कोई चीज सदा सनातन है, परिवर्तनशील है। एक्चुअली जो एक्सटर्नल फॉर्म है, एक्सटर्नल फॉर्म तो हमेशा परिवर्तनशील है। एक्सटर्नल फॉर्म हमेशा फॉर्म होगी, चेंज होगी। जैसे कि हम सब हैं, बचपन में हम कैसे दिखते थे, जवानी में कैसे दिखे, प्रौढ़ अवस्था में कैसे दिखे, और बुढ़ापे में कैसे दिखते हैं। चार अवस्थाओं में हमारे शक्ल सूरत का प्रभाव आता है पूरा। ठीक है। कोई भी चीज जो बाहर से दिखाई दे रही है, गांठ बांध लीजिए, परिवर्तनशील है। किसी भी आंखों से दिखने वाली चीज से अटैचमेंट डेवलप ना करें, क्योंकि वो परिवर्तन फॉर्म बदल जाएगी। फिर पीड़ा होगी, हाय ये चला गया, वो चला गया। पहली चीज, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। आप महसूस करें, ये जो आपके सामने है, ये आपके हेड में भी सेव्ड है। हेड में सेव्ड है पूरा का पूरा ये प्लेटफॉर्म। बस आपको समझ में आ गया। आप इस सामयिकता से कनेक्ट करें अपने हेड के अंदर रीजन में जो भी मेमोरी पड़ी है। ठीक। उसके बाद इस सामूहिकता से जुड़े यूट्यूब पे देखने वालों से जुड़े। आपको पता नहीं कौन कौन है, हमें जानना भी नहीं है। मिल गई आपको सामूहिकता बैठे बैठे। क्योंकि ये कभी पास्ट नहीं होगी। इसका प्रमाण है, पास्ट क्यों नहीं होगी। आप स्थूल रूप में तो इसे पास्ट मानोगे, पर जैसे ही से आप कनेक्ट करोगे, आपको शावर फील होने लगेगी पूरे सिस्टम, सहस्त्रार में, हार्ट में, एक एक सेल के अंदर। यानी कि ये वर्तमान का फॉर्म देगी आपको, वर्तमान में ले जाएगी आपको। और फिर कलेक्टिव हुए, फिर वैसे ही काम करो जिस पे करना है। जैसे यहां करते हो वैसे ही करो। आप सदा सामूहिकता में ही रहेंगे। ये सामूहिकता प्रत्यक्ष में रहे या ना रहे, पर आप इस विधि से हमेशा सामूहिकता में बने रहेंगे। जैसे कि हम कभी किसी सेमिनार को हम याद करें, जैसे ही आपका वहाँ अटेंशन, इंटेंशन, अवेयरनेस पहुंचेगी, आपका सेमिनार का वो जो एग्जिस्टेंस है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको फील होगा आप सेमिनार में हो। 10 साल पहले के सेमिनार का मजा आप अभी उठा रहे होंगे, क्योंकि आपको इतने झरने बहेंगे ऊर्जा के। तो इसलिए ये सामूहिकता आपकी कभी भी पास्ट नहीं होगी। एनर्जी लेवल पे, मेमोरी लेवल पे हो जाएगी, पर एनर्जी लेवल पे कभी पास्ट नहीं होगी। जब ये सामूहिकता पास्ट नहीं होगी, तो सामूहिकता से जुड़े लोग भी पास्ट नहीं होंगे, चाहे मर जाए शरीर उनके। तो ये आप एक ऐसे जोन से जुड़े हो जो एवरग्रीन जोन है। ये कभी आउटडेटेड नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये हर इस सामूहिकता में हर बार एक नई चीज आती है, तो उसमें नई चीज कहां से आएगी? आएगी, आपके हृदयों में ट्रांसफर होगी। आपके सिस्टम में, आपके हार्ट में बीज रोपित किए गए हैं। किस चीज के? पूर्ण ज्ञान के। समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं। संपूर्ण ज्ञान के बीज रोपित आपके हार्ट में कर दिए गए। जैसे जैसे फूटेंगे कुल्ले इनमें, इन कुल्लों से फिर ये पौधे बनेंगे, पौधे से ये झाड़ी बनेंगे, झाड़ी के बाद ये वृक्ष बनेंगे। इनमें पूरी वृक्ष बनने की संभावनाएं इन बीजों में मौजूद हैं।
आपको कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं, बस एक भूमि की उर्वरता बनाए रखना। भूमि की उर्वरता, हृदय भूमि जो है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान के बीज रोपित किए गए हैं, इस भूमि की उर्वरता को बनाए रखना, उसका तरीका मैंने बता ही दिया कि आपकी मेमोरी में जो सामयिकता मौजूद है, उस पे जैसे ही फोकस करोगे ये सामयिकता वर्तमान हो जाएगी। और जब ये सामयिकता वर्तमान हो जाएगी, जो सामयिकता में अभी आपको मिल रहा है वो तब भी मिलेगा। और जो सामयिकता से प्रस्फुटित होगा, यही आपकी बीजों को नॉरिश करने और बड़े होने का पूरा आपको खाद पानी मिल जाएगा इस सामूहिकता से। आपको कहीं से बाहर की कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस सिस्टम डेवलप्ड कर दिया गया है कि इसके बाद आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप ही के अंदर के जो सीड हैं, जो पड़े हैं, वो धीरे धीरे अंकुरित होके बढ़ते जाएंगे आपके अंदर, और अंततः एक आत्मज्ञान का वृक्ष तैयार होगा। एक वृक्ष तैयार होगा चेतना का, जो चेतन से जुड़ा होगा, और इस पे आत्मज्ञान के मीठे मीठे फल लगते रहेंगे। ये इस लेवल पे घटित हो चुका है, ये हो चुका ऑलरेडी, ये काम हो चुका है। तो इसलिए आपको कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी कि अगर ये प्लेटफॉर्म पे बाहरी रूप से एक सामूहिकता नहीं भी रही, तो आप सामूहिकता कैसे करेंगे। और एक बात और, अगर आपको लगा कैसे करेंगे, और एक बात फिर गारंटी ये है, अब आप संस्थागत सामूहिकता का आनंद तो कभी ले ही नहीं पाएंगे। उस लेवल पे दोबारा तो जा नहीं सकते आप। तो फिर इन संस्थाओं में और आपका क्या होगा, ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं। आप ही लोग होंगे जो संस्थाओं का पुनरुद्धार करने में मदद करेंगे। संस्थाओं का ईंट गारे और दीवारों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। संस्था में जो सहजी होंगे, उनकी गाइडलाइन आप ही लोग होंगे। आप ही उनके गाइड बनेंगे आने वाले टाइम में। तो फिर ये वाली सामूहिकता जिस प्लेटफॉर्म पे है, वो समस्त संस्थाओं में घटित होगी, छोटे छोटे स्तर पे। जितना भी बड़ा संस्था है, हर शहर में, हर गांव में, कहीं भी जहां भी संस्था है, संस्था सेंटर बना हुआ है, आप लोगों के द्वारा वो आगे संचालित होंगे। और ये वाली सामूहिकता आपको फिर से मिल जाएगी साक्षात। ये चित्रण याद रखना, ये घटित होने वाला है आने वाले टाइम में। ये प्लेटफॉर्म उसी की तैयारी के रूप में ही था, और वैसे ये होना शुरू हो गया है। अभी आपको दिख नहीं रहा है, पर मैं जानता हूं ढेर सारी जगह बहुत सारे लोग इस सामूहिकता का हिस्सा बन चुके हैं, भले ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। और वो उन्होंने अपना कार्य शुरू ऑलरेडी कर दिया है, बहुत पहले से कर दिया है शुरू। आने वाले समय में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही नहीं था कि बस किसी एक ने अपना अपना अपनी मनमानी करने के लिए शुरू कर दिया। ये प्लेटफॉर्म तो एक इंस्टीट्यूट की तरह ट्रेनिंग देने के लिए था, जो परफेक्टली इवॉल्व होने वाली चेतनाएं हैं, जो ऐसी कीन डिजायर रखती हैं, और जो ऐसी कीन डिजायर रखने वाली चेतनाएं हैं, वही सेंटर्स में उनके गाइड के रूप में कार्य करेंगी। पूरी की पूरी सामूहिकता में ये परिवर्तन आएगा। पूरी की पूरी सामूहिकताएं इस चीज का लाभ उठाएंगी आने वाले टाइम, क्योंकि परमेश्वरी ने ये व्यवस्था की हुई है ऑलरेडी। और ये मठाधीश वठाधीश तो हवा हो जाएंगे, हवा। अब मठाधीश नहीं होंगे,
वहां आने वाले समय में कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, बल्कि संस्था को चलाने की कमेटी बनेगी, कमेटी। और कमेटी आपकी गाइडलाइन में बनाई जाएगी आने वाले टाइम में। बाकी देखो, और ये खाली आप 40-50 लोगों के लिए नहीं है ये बातें। जो यूट्यूब पे जुड़कर ये सब कर रहे हैं वो भी ये काम करेंगे, वो भी गाइडलाइन बनेंगे सबकी आने वाले टाइम में। तो ये उनकी तैयारी तो थी, तैयारी का हिस्सा हुआ। अपन इसलिए हर प्रकार भैया की ट्रेनिंग सेम यहाँ श्रीमाता ही आपको दे रही है। एक क्वेश्चन है भैया कि एक सेंटर्स सेकंड पे जो प्रियंका, एक भीड़ सेकंड, है। एक सेकंड। अब आप समझ लीजिएगा, ये प्लेटफॉर्म लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। लीडर्स तैयार होंगे। लीडर्स कौन से तैयार होंगे? जो जेन्यूनली सामूहिकता को ऊपर उठाने का काम करेंगे। किसके चक्कर में? अपने अंदर जो अवेयरनेस डेवलप होगी, अपने अंदर जो वृक्ष तैयार हो चुका होगा, उसमें जो आत्मज्ञान के फल लगेंगे, उनके माध्यम से पूरी दुनिया की संस्थाओं में आप लोग गाइड बन के या उसकी ऊपर उठाने में मदद कर रहे होंगे, और हजारों की संख्या में होंगे आप लोग। श्री माता जी का अवतरण निरर्थक नहीं जाएगा। आज मेरे भीतर से ये आ रहा है, आप सबके सामने रख दिया मैंने। क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती प्रत्यक्ष में, उसके स्वरूप बदल जाएगा। तो ये सामूहिकता स्वरूप बदलकर वहां पर हजारों की संख्या में घटित होगी। हाँ प्रियंका, आप बताओ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जो लोग अपना उत्थान चाहते हैं उन लोग से ही जुड़ पाएंगे हम लोग ना, जो ऑटोमेटिकली हाँ, बस। वो छट जाएंगे फालतू लोग। वो आपको वहां दिखाई अच्छा। नहीं देंगे फालतू, वो होंगे ही नहीं। जैसे इससे आपके यहाँ बहुत सारे कॉकरोच हैं, आपने बेगोन स्प्रे छिड़का तो कुछ तो मर गए और कुछ भाग गए। जो कायदे के होंगे वही मिलेंगे आपको, आपके संपर्क में वही आएंगे, फालतू लोग आएंगे ही नहीं। बहुत क्लियर क्लियर हो भैया गया ये भैया। एक्चुअल में चालू हो चुका है, क्योंकि जब मैंने यहाँ बीकानेर शिफ्ट किया तो मैं तो वैसे सेंटर वेंटर जाती नहीं हूँ, और एक बहुत पहले बस में मेरे साथ एक सहयोगी मतलब एक लेडी मुझे मिली थी, जिन्होंने मतलब सिर्फ बात करते करते उनका रियलाइजेशन और सब हो गया था। तो यहाँ आने के बाद अचानक से एक दिन उनका फोन आया कि श्री माता जी की बर्थडे पूजा है, चलोगी? मैं आपको आपके घर से ले लूंगी, आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल कोई ना तो प्लानिंग थी ना कोई कुछ। और उनके फोन करने पे मतलब फैमिली वाले भी सब पास ही बैठे थे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि घर में ऐसा घटनाक्रम हो के हटा था कि मैं जा सकती हूँ कलेक्टिविटी में या कुछ। तो सबने मुझे कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, मतलब उनको ये था कि इसको भी चेंज मिलेगा और इसको भी स्पेस चाहिए। तो सबने मुझे जबरदस्ती मतलब सब वो मुझे अपने घर से लेके गई। और वहां जाके जब मैंने वो सब देखा जिस तरह से होता है, और यहाँ तो बहुत छोटी सामूहिकता थी, तो तब मेरे अंदर यही चिंतन चला था। और फिर मैं जैसे आपके वीडियोस और ये सब भी उनको, जो यहाँ कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, उनको भेजती रहती हूँ। तो मैं अभी तक एक ही बार गई हूँ, पर तब से वो 2-3 लोग जो वहाँ के सेंटर के थे, वो बार बार उनपे मेरा चित्त जा रहा था। और फिर मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं अपने आप को सुपीरियर समझ रही हूँ कि मैं वहां नहीं जाना चाहती। पर जब श्री माता जी ने पूरा इंतजाम करके भेजा, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो अपने आप तब से लगातार उनके ऊपर अटेंशन वर्क चल रहा था। तो आज आपने उसको वो कर दिया, वैलिडेट। अब आप खाली पीली तो यहाँ है नहीं, श्री माता जी ने कुछ व्यवस्था करके यहाँ आप लोगों को रखा हुआ है। ये मेरा तो कार्य है नहीं एक्चुअली। मैं तो यहाँ का चपड़ासी मान लो, आप स्टूल पे बैठा हुआ चपड़ासी।
कोई पूछता है भाई क्या क्या वहां पे ऑफिस में, मैं बता देता हूँ ऐसा करना है बस, और क्या समझना है इससे ज्यादा। पीएन नहीं होता स्टूल पे बैठा हुआ बाहर, पीएन, आप मुझे ऐसा समझ सकते हैं। अब अफसरों को भी कुछ पता नहीं होगा, लेकिन पीएन को पता होता है। आप समझ रहे हैं ना, वो बताएगा, आप गए हो भैया वो इससे मिलना था, अच्छा चलो मैं मिलवाता हूँ, वहाँ वहाँ, या बता देगा वो वहां चले जाना, उस वाली टेबल पे, उस वाले कमरे में मिल जाएंगे साहब, उसे सब पता है। बड़ा ऑफिस है लेकिन पीएन को सब पता है। क्यों? क्योंकि कभी कोई उसे कोई अफसर बुलाता है, कोई चीज बताता है, कभी कोई आता है कोई बताता है, क्लर्क बताता है, वो सारी चीजों को पता है, क्लर्क सारी चीजों का पता पीएन को होता है। आप जानते हो, अगर आप ऑफिस ऑफिस में जुड़े रहे हैं तो। मैं तो पीएन हूँ, क्योंकि मुझे तो अफसरों ने ही बता बता के थोड़ा दे दिया, तो मेरा काम तो सिर्फ बताने का यही है। ये तो आपका बड़प्पन है जो नहीं नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मतलब एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है जो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं बोला, मेरे बहुत सारी चीजें जानकारी में आई कि बहुत सारे सेंटर्स में ये घटनाक्रम होने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि भी सेंटर में ये लोग कट्टर, ये लोग मठाधीश बैठे हैं, तो हम अपनी सामूहिकता कहीं और चला रहे हैं, हम नहीं उसमें जाते। लेकिन हमने अपनी सामूहिकता, उन्हीं सहयोगियों की सामूहिकता अलग से कर रहे हैं, और उन्हें उन्हें ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे सामने हैं, और बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है जगह जगह। मठाधीशों, ये भी मैंने बता दिया है, आज देख लो, संभाल लो अपनी सत्ताएं, कब तक संभालोगे, चलने वाली नहीं है, छोड़ दो, सरेंडर, सारी मठाधीशी का सरेंडर कर दो, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम सबका। और हम ही पीड़ा में आएंगे हम लोग, क्योंकि हम सब, हम, अब माँ के आप सब बच्चे हो, आपके प्रति भी हमें पीड़ा महसूस होगी। आपका जब बेड़ा गर्क हो रहा होगा तो हम प्रसन्न नहीं होने वाले, हमें पीड़ा ही होगी। आप भले ही प्रसन्न हो जाते हो अपने अहंकार की पूर्ति के आगे, पर हम जैसे लोग प्रसन्न नहीं हो सकते, हमें तो पीड़ा ही होगी कि श्रीमाता जी ने इतने लोगों पे मेहनत करी, वो व्यर्थ हो रही है या व्यर्थ हो गई है, इसकी पीड़ा रहेगी हमेशा। और बेड़ा गर्क तो होना तय है। हाँ, थोड़ी सजा में कमी आ सकती है, यदि आज से अभी से ये मठाधीशी छोड़ दो तो सजा में कमी आ जाएगी थोड़ी सी। जैसे किसी को सजा होती है, और सजा होने के बाद वो बंदा जेल के अंदर अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उसकी सजा थोड़ी कम हो जाती है, ये भी आपने जाना होगा। मान लो 50 साल की सजा थी, तो पता लगा अभी 30 साल में छोड़ दिया, अच्छे व्यवहार के कारण कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, सजा में कमी आ जाएगी। ये भी कोई कम नहीं है अगर कमी हो जाए। फैक्ट बता रहा हूँ, 100% पीड़ित होंगे, 100%, कोई नहीं बता रोक सकता है। और किस रूप में बेड़ा गर्क होगा नहीं पता, पर होगा जरूर, ये पता है। एक चीज और बता देता हूँ, 3 मिनट रह गए हैं। जिस दिन ये शुंभ निशुंभ का संहार करेंगी माँ भगवती, हमारे देश के शुंभ निशुंभ का, उस दिन इसके पाश में जकड़े हुए ढेर सारे लोग मुक्त हो जाएंगे। इनके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उनकी गुलामी में जकड़े हुए लोग होते हैं, काफी हद तक हो जाएंगे, तो वातावरण आपको देश का बदला हुआ नजर आएगा। ये भी बात सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो बता दो, मुन्ना वाला कैसा लगा? थोड़ा सा मैंने शेयर इसलिए किया था कि आप लोग जिस फेज में चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको एक सेकेंड ओपिनियन मिल जाए। हालांकि वो सारा मटेरियल पढ़ा लिखा है, मटेरियल वो, अनुभव थोड़ा सा है उसमें, बहुत थोड़ा सा इनपुट है अनुभव का, पर ज्यादातर पढ़ा लिखा मटेरियल है वो। लेकिन अब किसी पढ़ी लिखी चीज में भी कोई अच्छी चीज छुपी हो तो हमें उसका ऑनर करना चाहिए उस चीज का। हाँ, मुन्ना वाला वेस्ट है, बेस्ट। थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, पर सारी चीज आपको अच्छी नहीं लगेंगी उसकी, आप कभी भी आगे देखोगे तो सारी चीजें मजा नहीं आएगा। क्योंकि जो एक हाँ, ठीक है सीमितता होती है, आप असीमितता से जुड़े हो,
और सीमितता वाली चीज आपकी आएगी तो थोड़ा सा बस अच्छा लगेगा, बाकी हमेशा अच्छा नहीं लगेगा। वो मैंने बोर्डम जैसा आने दो लगता तीन है। केवल इसलिए शेयर किए थे। उसमें दो तीन चीजें आपके जो चरण चल रहा है, आपका फेज चल रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रही थी। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए डाले थे मैंने, अदरवाइज मैं किसी चीज की ऐसी एंटरटेनमेंट चीजों को में। मतलब नहीं डालता जब तक मैं रियलाइज ना कर लूं कि इसमें कुछ इनपुट है। मैं कभी नहीं शेयर करता। या जो पर ये लोग लगता मेरी है बातें नहीं समझ पाते, उनके लिए उसकी बात काफी ठीक है, समझ में आ जाएंगी जल्दी। कि मुन्ना को सुलाने वाला बात बहुत अच्छा था। खुद सबसे पहले मुन्ना को सुलाया जाए। मुन्ना को सुलाने का ही तो कार्यक्रम यहाँ चलता है हमेशा। बहुत पहले से चल समझ रहा में है। नहीं आया। 24 साल हो गए हाँ, मुन्ना को सुलाने का काम करते हुए। आपने तो सुला दिया, हम लोगों का जागता है बीच बीच में। नहीं, आप सबका सामूहिक रूप से सोने की व्यवस्था है। जो नहीं सोने देते हैं वो तंग रहते हैं। मतलब तंग कौन है इस दुनिया में? जिसका मुन्ना जागा हुआ है। हम्म। तंग वही है, बाकी कोई नहीं कौन? तंग है इस दुनिया में। बहुत एक बार सच्ची थी, एक दो पोज अच्छा, नीचे डाल दी। उसमें मैं कंपैरिजन आ रहा था, जैसे आपका भी जो वीडियोस हम सुनते हैं ना, वो बोर्डम नहीं लाता है। क्योंकि मैं बहुत सीरीज सुन हाँ, रही, 15-20 के बाद ना बोर्डम लग रहा था। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनके कुछ टॉपिक्स थे, बहुत अच्छे थे अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो। बट कहीं ना कहीं मिस है, मतलब थोड़ी देर के लिए तस्लीम, थोड़ा समय। आधा मिनट रह गया है मुझे लगता है। तुम्हारे पास ओके। एक्चुअल रीडिंग आ रही होगी। इसी के साथ एक समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। बाकी बातें अगले हफ्ते करेंगे। जय श्री जय श्री माता। माता दी भैया। एक झलक थी बस, वो हल्के से दो तीन इसलिए शेयर जय किए श्री थे माता जी। कि थोड़ा सा आनंद आए, बस यस। एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने उसमें लिखा भी था ना, भैया अपनी प्रोग्रेस मत रोक देना, अपना एक्सप्लोरेशन बंद मत कर जय देना श्री इस माता। चक्कर में। स्टैग्नेंट हो जाओगे फिर। हाँ, लिखा है आपने। नदी की धारा रुकती नहीं है, याद रखना। बहती धारा बन जा, फिर दुनिया से बोल। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, बिक जाएगा। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।